Hello and Namaskar. I am welcoming you again in the platform of Vidhig, and we will have certain discussions on the point that we are already well known about the fact कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 31st ऑफ दिसंबर 2021 को ही जुडिशरी की नोटिफिकेशंस आउट की जा चुकी हैं. आउट ऑफ दिस 13 पोस्ट्स, 11 posts are reserved for unreserved category and one post each for the OBC category and EWS category. इस 11 पोस्ट में 3 पर्टिकुलर पोस्ट आपकी अनरिजर्व्ड विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं. चलिए, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के बीच है. हालांकि अब तक काफी अलग अलग माध्यमों से आप तक ये बात संप्रेषित हो चुकी होगी कि ये नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर क्यों इस पर्टिकुलर फैक्ट को फिर से आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं, उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है. रीजन ये है कि अगर आप में से बहुत सारे लोग उत्तराखंड जुडिशरी की वैकेंसी के आउट होने का इंतजार कर रहे होते हैं, एक तो इतनी खूबसूरत सी जगह है और कौन वहां पर काम नहीं करना चाहेगा. खैर, इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है कि उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में आउट हुआ है, इसकी कुछ मोटी मोटी बातें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. और इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नोटिफिकेशन के अंतर्गत हम पैटर्न क्या होता है. नोटिफिकेशन के अंतर्गत अभी फॉर्म आउट हुए हैं, तो फॉर्म भरने की डेट कब तक एक्सटेंड की जा रही है, कितनी स्पेसिफिक डेट तक हम फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, एंड सम other things as to the previous cutoffs relating to this particular examination. So let's discuss some of the specific things as to it, right? नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि the last date will be 20th of January 2022. 20 जनवरी 2022 तक हम इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकेंगे, राइट? What other things that you should carry in your mind as to eligibility one? ये सबसे पहला ऐसा एक एलिमेंट है जो लगभग हर कोई इसके बारे में परेशान हो रहता है कि आखिरकार क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं. तो इसके लिए इन्होंने 3 कैटेगरी मेंशन की है. पहली कैटेगरी इन्होंने लिखी है अ बैचलर ऑफ लॉ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन उत्तराखंड और बाय अदर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस पर्पस बाय द गवर्नर. तो सबसे पहले आपको लॉ ग्रेजुएट होना होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम इट यू मस्ट possess थॉरो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. तो हिंदी देवनागरी की भी आपको स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए. साथ ही साथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन भी होना चाहिए. तो कंप्यूटर संचालित करने की कुछ बेसिक नॉलेज हम सबकी जानकारी में होनी चाहिए अगर आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं. ये कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स किया है जो आपको धारित करना होगा बिफोर फाइलिंग द पर्टिकुलर फॉर्म, राइट? नाउ अनदर पर्टिकुलर दैट यू शुड बी इन योर माइंड, कितने साल से 22 वर्ष 22 ईयर्स से लेकर के 36 ईयर्स तक के बीच में जितने भी कैंडिडेट अभी इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में हैं, ये पर्टिकुलर पर्संस आफ्टर कंप्लाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट आई ऑलरेडी हैव स्टेटेड, अगर कंप्लाई करते हैं तो आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के माध्यम से इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे, राइट? व्हाट अनदर थिंग दैट यू शुड बी कैरिंग योर माइंड as to date of examination of prelims. सबसे पहला ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है कि सर आखिर प्रीलिम्स की डेट क्या है. तो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का आयोजन मार्च के 2022 में किया जाना है. तो मार्च महीने की, मार्च मंथ की किसी भी पर्टिकुलर डेट में ये एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा, हो सकेगा. तो आपके पास ऑलरेडी जनवरी मंथ, फेब मंथ और मार्च की जो भी स्पेसिफिक डेट हो, अभी कोई भी स्पेसिफिक डेट ये दे सकते हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, मिड वीक और लास्ट वीक. तो आपके पास मैक्सिमम 2 मंथ्स का टाइम ही है, 2 महीने का टाइम मैक्सिमम आपके पास अवेलेबल है टू अपीयर फॉर प्रीलिम्स विथ बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, राइट? तो प्रीलिम्स के लिए आप अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल करते हुए किस रूप में आपको अपनी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी चाहिए कि आप इस एग्जाम को ठीक तरीके से, इस पर्टिकुलर एग्जाम के कट ऑफ लिस्ट तक आप अपने आप को सफल रूप में देख पाएं, सफल अभ्यर्थी के रूप में देख पाएं. तो इसके लिए आप किस रूप में स्ट्रेटजी प्रिपेयर करें, राइट? बिफोर गोइंग फर्दर, व्हाट नेक्स्ट दैट यू हैव टू कंसिडर, एज वी ऑलरेडी नो कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट जुडिशरी एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपके पास कम से कम 3 पर्टिकुलर स्टेज से रूबरू होना पड़ता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिलेबस बड़ा ही खूबसूरत सा है, बड़ा जबरदस्त है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लगभग 50 क्वेश्चंस, लॉ बैकग्राउंड से लगभग 150 क्वेश्चंस, इन टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अगर हम देखें कि क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है, यस, 1/4 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग
यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। अगर आप गलत आंसर करते हैं, अगर आप एक से अधिक आंसर्स करते हैं, ऐसी कैटेगरीज में 1/4 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। सो दैट यू हैव टू ऑप्ट वेरी स्पेसिफिक आंसर इफ यू आर वेरी मच सर्टेन, बहुत आप अभिनिश्चित होंगे अपने आंसर्स को लेकर के, तभी आप उसको मार्क करें। या अब जो दूसरी पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं कि कब आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वो हम लोग अपने रेगुलर सेशंस में बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम जीके एंड 150 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। लॉ बैकग्राउंड से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो लॉ बैकग्राउंड से आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वे आपको एक बार एक नजर देख लें। इसमें बेसिकली आपसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और पर्सनल लॉ, यानी हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस लॉ, इतनी चीजें आपके इस प्री एग्जाम में लॉ पोर्शन से, लॉ सब्जेक्ट से डिराइव होंगी। और यहाँ आपसे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ थिंग। मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे प्रेजेंट डे सब्सटेंटिव लॉ, एविडेंस प्लस प्रोसीजर, रेवेन्यू प्लस क्रिमिनल लॉ और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो अलग से लगभग 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, यानी रिटन पेपर होगा। तो मेंस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की स्टेज में आपसे प्रेजेंट डे जो कि 150 मार्क्स में, लैंग्वेज पेपर जहां पर ट्रांसलेशन ऑलरेडी प्लेज वन ऑफ द वाइटल रोल, 100 मार्क्स में प्रेसी राइटिंग और ट्रांसलेशन दोनों अपना अहम रोल अदा करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट सब्सटेंटिव लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ईजमेंट एक्ट, टॉर्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इक्विटी से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एविडेंस लॉ प्लस प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और सीपीसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम व्हेन वी टॉक अबाउट द रेवेन्यू एंड क्रिमिनल लॉ, तो यहाँ आपसे यूपी एलआर, यूपी लैंड, सॉरी यूपी जमींदारी एंड लॉ रिफॉर्म एक्ट आपसे पूछा जाएगा, और साथ साथ आपसे आईपीसी भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपसे रेवेन्यू प्लस क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी में यूपी का लैंड रेवेन्यू कोड जो भी अपना लोकल लॉज है, प्लस आपका आईपीसी, ये दो चीजें आपसे पूछी। यूपी जेडएलआर जो कि ऑलरेडी उत्तराखंड में भी एप्लीकेबल है एज इट इज, तो वह पर्टिकुलर कानून आपसे अलग से पूछा जाएगा, प्लस आईपीसी भी यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। क्लियर है? और सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। तो इसमें सब्सटेंटिव लॉ, एविडेंस प्लस प्रोसीजर और रेवेन्यू प्लस क्रिमिनल लॉ, ये पूरे के पूरे जो पेपर हैं आपके 200 मार्क्स के होंगे। अपार्ट फ्रॉम इट आपका लैंग्वेज पेपर 100 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। तो इतना क्लासिफिकेशन आपको याद रखना होगा। लगभग 6 पेपर आपको मेंस में अपीयरेंस में देना होगा। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में आपसे 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। 100 मार्क्स इंटरव्यू में कोई स्पेसिफाइड एरिया नहीं है कि किस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, क्योंकि बेसिकली यहां से पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन तो होते ही हैं। क्लियर है? इतनी बातें आपको यहां पर याद रखने योग्य हैं। अब अगर हम बात करें कि मेंस क्वेश्चन में क्या कुछ मार्क्स की कटौती भी हो सकती है, तो हाँ, इन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीजें यहां पर मेंशन की हैं कि अगर कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर रॉन्गली इनपुट किया है, क्वेश्चन नंबर का जो सब क्लॉज है, किस क्वेश्चन 1, 2, 3 या ए बी सी, इनको अगर रॉन्गली पुट ऑन किया है, तो ऐसी कैटेगरी में 1/2 ऑफ द मार्क्स ऑफ द टोटल और 1/4 ऑफ द मार्क्स ऑफ द टोटल विल बी डिडक्टेड। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपने हर पर्टिकुलर आंसर राइटिंग में अपने नाम को मेंशन किया, अपना रोल नंबर बार बार मेंशन किया है, अपार्ट फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट शुड बी मेंशन, तो यहाँ की कंडीशन में भी लगभग 2 नंबर आपके यहाँ से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो दीज आर द सर्टेन सिचुएशन दैट यू हैव टू केयर अबाउट। आपको इन पोजीशंस पर, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा while you are attempting your mains answer writing in the real examination. So now the important thing is कि what else that you should be very cautious about, that you should be remembered. तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस कट ऑफ लिस्ट को भी जानने की कोशिश करें, जैसा कि 2018 में क्या स्थिति थी, 2019 में क्या स्थिति थी, एटलीस्ट प्री एग्जाम की या प्रीलिम्स एग्जाम की, तो आप देखेंगे कि जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ लिस्ट 2018 में थी, इसे 135.25 में रखा गया। जनरल फीमेल उत्तराखंड की कैंडिडेट अनरिजर्व 135.25 की कैटेगरी में रखा गया। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 86.25 का कट ऑफ लिस्ट में, दिस वाज द कट ऑफ मार्क। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ओबीसी कैटेगरी, तो ये 162 के आसपास कुछ मार्क्स थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 95.50 का एक लोवेस्ट कट ऑफ मार्क था। 2019 में अगर हमें यही स्थिति देखनी हो
तो आप थोड़ा सा इसको वेरिएट टर्म्स में देखेंगे। जनरल कैटेगरी में 145.75, उत्तराखंड की फीमेल कैंडिडेट 128.25, ई देन एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 108.25, ओबीसी कैटेगरी के लिए 94.50। तो ओवरऑल आप यहाँ पर एक एक स्पेसिफिक बात पर ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं अगर हम पॉइंट वाइज नंबरों से भी बाहर हो रहे हैं तो ये भी स्थिति खतरनाक हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें से 50 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज के पार्ट से पूछे जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जो पोर्शन आपका लॉ पोर्शन से, जो क्वेश्चन आपका लॉ पोर्शन से पूछा जाना है वो भी बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों ही पर्टिकुलर वे में, चाहे वो जनरल नॉलेज हो या लॉ पोर्शन हो, दोनों में ही आपको बहुत स्पेसिफिक रूप से तैयारी करनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो आपसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, रीसेंट लीगल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के लॉ से रिलेटेड जितनी भी बेसिक लीगल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लीगल न्यूज जो कि करंटली बहुत न्यूज में हो, इस प्रकार के हर एक पैरामीटर्स पर आपको एक एक पॉइंट को शॉर्ट नोट्स के रूप में अपने नोटबुक में लिखे जाने चाहिए, आपको उन्हें रिवाइज करने चाहिए। हाँ, आप चाहें तो कोई स्पेसिफिक मैगजीन भी कैरी कर सकते हैं और उसको रीड आउट कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिकल मैगजीन है, इसे आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग हर प्रकार की इंफॉर्मेशन अच्छे से उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि यही पर्टिकुलर चीज आपको आगे मेंस के एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगी। मेंस एग्जामिनेशन में भी आपका पहला पेपर प्रेजेंट डे से रिलेटेड है, वर्तमान परिदृश्य से रिलेटेड है। तो प्रेजेंट डे में भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक बार आप अगर उसमें नजर डालें, प्रेजेंट पेपर क्या पूछ रहे हैं? Designated designed to test the candidate's knowledge of the reactions to what is happening in India and the world generally at present day, particular in the legal sphere, and also has his power of expression in English. Questions, the answers to which should be in essay form, will relate to mainly to jurisprudence, international law and neutrality. तो ये सारी चीजें आप देखिए कि प्रेजेंट डे पर भी जो आपके प्रश्न हो रहे हैं वो jurisprudence से रिलेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ से रिलेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहे हैं, या प्रेजेंट सिनेरियो में जो कुछ भी आपके आसपास घटित हो रही है, इन सारी चीजों को ये कंटेन कर रहा है। तो ओवरऑल इन सारी चीजों को आपको ढंग से प्रिपेयर करना होगा। लैंग्वेज पेपर की अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा पैसिव राइटिंग प्लस आपसे ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी भी पूछा ही जा रहा है, नो डाउट। लॉ पेपर 1 सब्सटेंटिव लॉ, इसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पेपर इसमें कंसिस्ट हो रहे हैं। इसी प्रकार से लॉ पेपर 2 में एविडेंस एंड प्रोसीजर में भी मैंने आपको क्लियरली शो कर दिया है। लॉ पेपर 3 दैट इज रेवेन्यू एंड क्रिमिनल, यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट प्लस आईपीसी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, इसे आप लाइटली नहीं ले सकते हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि मेंस में 100 नंबर का क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर आपके लिए 1 घंटे का टाइम अलाउड है, जिसमें से आउट ऑफ 100 यू हैव टू सिक्योर मिनिमम 40% मार्क। और अगर आपने इस पर्टिकुलर पेपर में इतना क्वालिफाइंग मार्क्स गेन नहीं किया तो रेस्ट ऑफ द मेंस के पेपर्स की चेकिंग भी नहीं होगी। प्लीज रिमेंबर, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर बेसिक नॉलेज के पेपर में आपने 40% क्राइटेरिया को गेन नहीं किया, ऑब्टेन नहीं किया, तो रेस्ट ऑफ द मेंस के पेपर की इवन चेकिंग भी नहीं होगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि इस पर्टिकुलर पेपर को आप लाइटली नहीं ले सकते, इसे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, राइट। जिनसे आप अगर देखें कि क्या क्या चीजें पूछी जानी है, तो विंडोज, इंटरनेट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, कुल मिला के जो भी जनरल काइंड ऑफ डेली लाइफ में हम इन चीजों को यूज करते हैं, इधर इन योर ऑफिस और इन योर हाउस, एट योर होम, एट योर एनी काइंड ऑफ वर्क प्लेस, जहां कहीं भी आप इन चीजों को यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, मेरा ख्याल है कि उससे प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको होगा ही, लेकिन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको दोनों तौर पर तैयार रहना होगा। सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नहीं है, नहीं, दोनों रखिए। थ्योरेटिकल भी नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी अप्रोच होनी चाहिए, तक क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो आंसर सही तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। वाइवा वोस की अगर बात करें तो 100 मार्क्स का वाइवा वोस है। इंटरव्यू का जो पूरा का पूरा मार्क है वो लगभग 100 नंबर का है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न ऑफ द एग्जाम की बात हमने लगभग कर ही ली है। स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर द उत्तराखंड सिविल जज एग्जाम, तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी आपको अप्रोच करनी चाहिए, तो इसे यहाँ पर आपको कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। अगर हम उन कैंडिडेट्स की बात करें जो रिसेंटली, जिनके पास सीधे तौर पर 2 मंथ्स का पीरियड ऑफ टाइम है प्री में अपीयर होने के लिए, तो आपको अपने शेड्यूल को इमीडिएटली प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपेयर और शेड्यूल, किस पर्टिकुलर टाइम पर क्या करना चाहिए, है ना, उस पर्टिकुलर टाइम को आप डिवाइड करिए ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स में। टीपीए के लिए सेपरेटली, पर्सनल लॉ के लिए अलग, हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, देन आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस, इन सब्जेक्ट्स के लिए अलग, इनके लिए सेपरेटली आप एक शेड्यूल प्रिपेयर करिए जो कि लॉ सब्जेक्ट्स हैं। रेस्ट
जनरल काइंड ऑफ स्टडी या जनरल काइंड ऑफ नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर्स को पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं, चाहे वो इंटरनेशनल इवेंट हो, नेशनल इवेंट हो या स्टेट स्पेसिफिक हो। क्लियर। रेस्ट, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है या अवार्ड्स है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कवर्ड, राइट। नेक्स्ट, वन ऑफ द काइंड ऑफ मैगजीन यू मस्ट हैव, कोई भी एक पर्टिकुलर मैगजीन आप रीड आउट कर सकते हैं जो आपको हेल्प आउट करे, चाहे वो पीडी हो या आपकी क्रॉनिकल हो, एनीथिंग दैट इज सूटेड टू यू, है ना, जो आपको बेस्ट लगती हो, जो आपको अच्छी लगती हो, कोई भी आप एक पर्टिकुलर मैगजीन को रेफर कर सकते हैं। क्रॉनिकल आपको दोनों रूप में हेल्प कर सकती है, फिर चाहे वो आपका प्री एग्जाम हो या आपका मेंस एग्जाम हो, राइट। तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज। नंबर वन थिंग, डिवाइड योर टाइम फॉर दीज पर्टिकुलर specific subjects. Next, what you have to do on daily basis, MCQ solving। MCQs की solving आपको यानी practicing of the questions, practicing of the questions, specifically previous year question paper of the UK, no doubt सबसे पहले। अपार्ट फ्रॉम इट, ऑल अदर काइंड ऑफ स्टेट, जितने भी दूसरे राज्य हैं जहां कहीं भी जुडिशरी के एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं, उन सब के क्वेश्चन पेपर को आप किसी तरह से अरेंज करें, या आपके पास कोई स्पेसिफिक गाइड बुक, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, जस्ट गो थ्रू विद दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। इट विल हेल्प आउट वेरी मच, बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। किस प्रकार के क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन से पूछे जाते हैं, उसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करने के लिए आपको ये मदद करने वाला है। तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, 2 आवर्स डेली के बेसिस पर, राइट नाउ। क्लियर। तो सबसे पहला काम आपको ये कर लेना चाहिए। और क्या आप करेंगे? हाँ, नो डाउट, बेयर एक्ट की रीडिंग ऑन द लॉ सब्जेक्ट्स, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में बेयर एक्ट की रीडिंग आपको नहीं छोड़नी है। बेयर एक्ट की रीडिंग एटलीस्ट आपको ढंग से करनी है। ध्यान रखिए, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन्हें तो हमें बिल्कुल भी लेफ्ट आउट नहीं करना है, लेकिन जो दूसरे पर्टिकुलर प्रोविजन है, एटलीस्ट यू मस्ट कैरी सर्टेन नॉलेज एज टू दोस पर्टिकुलर प्रोविजंस। उन प्रावधानों के बारे में भी आपको कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसे बिल्कुल भी लेफ्ट आउट मत करना। इंडेक्स पेज को अच्छे से प्रिपेयर करना। इंडेक्स पेज आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प आउट करता है ना, चाहे आपका मेंस एग्जाम हो या आपका प्री एग्जाम हो। इंडेक्स पेज में अगर हम प्री एग्जाम से बात करें तो इंडेक्स पेज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो प्रोविजन बेस्ड, डायरेक्टली प्रोविजन बेस्ड पूछे जाते हैं, बहुत आपको हेल्प करेगा। इसलिए इंडेक्स पेज को अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट। दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स दैट यू कैन फॉलो अप फॉर द पर्पज ऑफ प्री एग्जाम, राइट। हाँ, अभी आपके पास समय इतना नहीं होगा कि आप डेली आंसर राइटिंग कर पाएं। ये कार्य आपका नोटिफिकेशन से पहले का था। जो भी पर्टिकुलर स्टेट आप अपीयर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के क्या ट्रेंड हैं क्वेश्चंस को पूछने को लेकर के या अपनी तैयारी को लेकर के, या आपको नोटिफिकेशन के पहले काफी कुछ चीजें कंप्लीट करके रखनी चाहिए। ये एक पर्टिकुलर पैरामीटर भी है। क्लियर है। तो डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग अभी आप नहीं कर पाएंगे, नो इशू, लेकिन आप शॉर्ट नोट जरूर बना सकते हैं पढ़ते पढ़ते। तो शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करिए, है ना, एरो वाइज या जैसा भी आपको सही लगता है, या पॉइंट वाइज, तो पॉइंटर्स जरूर बनाइए, ये आपको हेल्प आउट करेगा, है ना। फ्लो चार्ट्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स आपको अच्छे से हेल्प आउट करेंगे। लास्ट ईयर के एमसीक्यूज को ढंग से सॉल्व करना। हाँ, इन सब में एक बात कभी मत भूलिएगा, रिवीजन, बिकॉज रिवीजन और रिपीटिशन इज द की टू गेट द सक्सेस। स्पेसिफिकली अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, जुडिशरी की बात करें, तो यहाँ पर रिवीजन बहुत अहम रोल अदा करता है। तो रिवीजन जरूर करना। आगे बढ़ पाने की स्थिति थोड़ा वीक या कमजोर भी होगी, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उसका रिवीजन अवश्य होना चाहिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो जो कुछ पढ़ते जाएंगे उसको अगर आप कैरी करके नहीं रख सकते, उसको रिटेन करके नहीं रख पा रहे हैं, मेमोरी में अगर उसको आप स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा दुखदाई हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप चैतन्य रह करके रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन करने का समय आपको अलॉट करना होगा, हर दिन नहीं हो सकता है, तो एटलीस्ट वीकली तो डेफिनेटली यू हैव टू डू, एटलीस्ट सप्ताह में इसे जरूर करें। क्लियर है। तो अभी आपको केवल और केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही स्टडी करनी चाहिए, एटलीस्ट टू दोस पर्टिकुलर पीपल हु आर फोकसिंग टू अपीयर इन दिस पर्टिकुलर ईयर इटसेल्फ फॉर उत्तराखंड सिविल जज एग्जाम। क्लियर। सो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही अपनी स्टडी आप रखें, एटलीस्ट इन पूरे 2 महीनों में। और इंटरनेशनल लॉ, जिसे आपने अपनी एलएलबी के दौरान, अपने लॉ क्लास के दौरान कभी भी ढंग से नहीं पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ने की इच्छा नहीं जाहिर हो पाई होगी, लेकिन इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, राइट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीजें, इन पर आपके कुछ शॉर्ट नोट्स जरूर होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक रेफरेंशियल मटेरियल के साथ, है ना। ये आपको हेल्प आउट करेगा बहुत अच्छे से। मेंस में 100 मार्क्स का जो आपका पेपर ट्रांसलेशन और प्रेसी राइटिंग का पूछा जा रहा है, ये भी आपको स्कोर करने में काफी हेल्प करेगा, इसलिए ट्रांसलेशन पर फोकस अवश्य करें। अपार्ट फ्रॉम इट, कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी चाहिए। केवल 1 घंटे का समय मिलना है। 100 मार्क्स का ये मेंस का पेपर होता है,
और एटलीस्ट 40% मार्क्स आपको गेन करने ही होंगे, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पेपर्स, मेंस के पेपर्स में आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। सो दिस इज द वन ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट, है ना, एक प्रकार की पूर्व शर्त है, इसलिए आपको इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? दिस इज सम काइंड ऑफ थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन पर्टिकुलर चैनल, दैट इज विधिज्ञ। And Vidhig is always with all of you who are aspiring for the judicial services examination, right? So this is all from my side to share with all you people. तो इस नोटिफिकेशन के तहत अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करिए, अपने आप को अच्छे से तत्पर रखिए, क्योंकि लगातार नए नए स्टेट्स के अपने अपने नए नए नोटिफिकेशंस जुडिशरी के तौर पर निकल रहे हैं, और शायद हमारी तैयारी उतनी स्ट्रांग ना हो, इसलिए केवल एक पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करिए, किसी भी स्पेसिफिक स्टेट को, और उसके पीछे पूरी ताकत के साथ लगिए। मध्य प्रदेश की रिसेंटली में ही नोटिफिकेशन आउट हुई है, उत्तराखंड ने हाल फिलहाल में कर दिया है, उत्तराखंड के पहले महाराष्ट्र ने भी कर दिया है, महाराष्ट्र से पहले उड़ीसा ने भी कर दिया है। तो लगातार अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी नोटिफिकेशंस आउट हो रही हैं। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू, ये आप पर है कि आप किस स्टेट को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो। जिस भी स्टेट को टारगेट कर रहे हो, जस्ट गो विद द किलिंग इंस्टिंक्ट, राइट? दैट विल हेल्प यू मच। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज this particular video session, and we will meet soon with another particular session with interesting kind of topic, and this was kind of information that I wanted to share. Rest in another particular video session, we will definitely share with some specific and interesting thing with all you people. Just wait and watch. Thank you to all.